उनके इसी जीवन का घटना देवी के सामने मारने के लिए लेकर के गए। मेरा तो मृत्यु नहीं है, ये लोग सोचते हैं हम उनको मार रहे हैं, काली को बलि दे रहे हैं। ये तो काली का मूर्ति फट गया, भगवान के सामने भक्त आया इसलिए है, और अपने अपने भक्तों को मार दिया काली ने। ये तो हमने देखा भागवतम में, ये सत्य घटना है। तो देखिए वो लोग कुछ नहीं मानते, और जबकि हमको कितना डर है, इतना डर है कि कोई ज्यादा आवाज भी आया तो हम लोग भूकंप मान करके भागने लगेंगे। और कोई व्यक्ति मर भी जाएगा है? वो 13वें माले से भागने की चेष्टा करेगा इधर, और बाकी बैठे हुए बच जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा भूकंप नहीं, थोड़ा सा था, लेकिन वो तो गया, उनका तो हो गया भूकंप, भय के मारे, जबकि उनको कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को वास्तविक वस्तु समझे कि मैं आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं। और हम लोग देह को ही अपनी जात मान रहे, देह को ही आत्मा मान रहे। इसीलिए उन दोनों का सुख दुख भिन्न हो गया। वो तो परमानंद में निमग्न रहते हैं वो लोग, क्योंकि उन परमात्मा साक्षात्कार, आत्मा का अनुभव के साथ परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है, और इसी के कारण वो ब्रह्मानंद में स्थित हो जाते हैं। और हम लोग मायानंद में हैं, ये माई का आनंद है, आता है दुख में परिणित हो जाता है। वो लोग का परमानंद स्थिति है, एक बार आनंद आ गया वो कभी छूटने वाला, और उसी के लिए हम लोग लालायित है। सब लोग को ऐसा परमानेंट आनंद चाहिए। विचार किया जाए तो दुख में परिणित न हो ऐसा सुख, खांटी सुख चाहिए, ये हमारा डिमांड है कि नहीं? और उसमें जो गैप आ रहा है उनको हटाने के लिए हम लोग नौकरी कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं, छोकरी खोज रहे हैं, सब कुछ इसलिए कि उसमें गैप न आ जाए, परमानेंट रहना चाहिए। ये सारा उपाय उन गैप वाले दुख को हटाने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं, और साधु लोग उनको हटा दिया। लेकिन तत्व का व्यवहार जगत में नहीं, व्यवहार जगत में कोई हटा नहीं पाएगा, कितना भी बुद्धि है, कितना भी कमा लेगा, पूरा जगत कमा लेगा, फिर भी वो दुख जो गैप है, वो गैप को थोड़ा सा भी कम नहीं कर पाए। हाँ, ज्यादा 2 4 10 दुख बढ़ा लेगा, कम नहीं होगा। अभी मोदी के ऊपर दुखों का ढेर आएगा, आज से चालू हो गया टेंशन, कल जाकर के दिल्ली में गवर्नमेंट अब कब इसके लिए सोचना विचारना। अब वो था तो मिनिस्टर था गुजरात का चिंता था, अब हम लोग और यार मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हो जाता था तो गया काम से। तो जीव का मोह है, और वो सीट कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए। कितने? 5 साल का, परमानेंट नहीं, लेकिन कितना आसक्ति। प्राइम मिनिस्टर देखो, तो तत्व अमरसन के टाइम, तत्व के ऊपर विचार के समय व्यवहार को तुच्छ हो जाता है, संसार का पूरा संसार तुच्छ हो जाता है, क्योंकि आत्मानंद के सामने जो दुख में परिवर्तित होने वाला कोई भाव नहीं रहता। आत्मा परमानेंट है, भगवान परमानेंट है, और उन दोनों का व्यवहार परमानेंट है, उसको भक्ति बोलते हैं। और इसी का शिक्षा श्रील प्रभुपाद महाराज जगत को इस कृष्ण भावनामुक्त संघ को स्थापित करके वो शिक्षा दे रहे हैं कि आपको सुखी चाहिए ना, तो टेम्पररी सुख में क्यों आप उलझे हुए हो, टेम्पररी व्यवहार में क्यों उलझे हुए हो? वो तो बदली करने के लिए बाध्य करेगा शरीर। एक परमानेंट शरीर में जाओ और परमानेंट सुख को भोगो। सुख जीव का स्वभाव है, लेकिन इस संसार में नहीं है। जहां आप खोज रहे हैं ये तो प्रॉब्लम हमारा है। देखिए, इसको कहते हैं कि ये व्यवहार सत्य नहीं है। कोई भी व्यवहार, पिता पुत्र का व्यवहार सत्य नहीं है, कल खत्म हो जाएगा, 2 में से 1 का मृत्यु हो जाएगा, व्यवहार नष्ट हो गया। क्या सत्य है? टेम्पररी सत्य उनको कह सकते हैं,
लेकिन टेम्पररी शब्द का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जीव टेम्पररी नहीं है। इस माने में अपना कोई अर्थ ही नहीं होता है, अपना कोई लाभ ही नहीं होता है। उनको कैसे लाभ या कैसे व्यवहार माना जाएगा? व्यवहार तो भगवान के साथ जो जीव का होता है वो व्यवहार है, क्योंकि वो परमानेंट वस्तु है, उनको व्यवहार बोलते हैं। भक्ति व्यवहार, भगवान को पुष्प देना, भगवान का गुणानुवाद करना, क्योंकि हमारे स्वामी है और इससे वो तगड़ा होगा। उससे उनका जो 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 आनंद का अभिलाषा है वो उनमें बहुत ज्यादा वृद्धि होता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है वो सुख। वो कितना बढ़ता है? बोला आनंद आम बुद्धि वर्धनम, वो सागर की तरह। और ये सागर तो सीमाओं में बद्ध है, लेकिन आत्मिक आनंद की कोई सीमा नहीं है। अनंत सीमाओं तक उनका विस्तार हो सकता है। अनंत का अर्थ कभी अंत नहीं होने वाला सुख, और हमको यही चाहिए कि सुख का कभी अंत न हो, अनंत सुख चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? है? किसको दुख वाला सुख चाहिए? किसी को नहीं। हमारा स्वभाव, तो हमारे स्वभाव के अनुसार तत्व विचार का विमर्शन विचार होता है, तत्व विचार को वहां देखा जाता है। इसलिए जगत के व्यवहार या जगत का उदाहरण उधर काम नहीं देगा। स्थालित पाक न्याय बटलोई की तरह कि उनके दुख कारक नहीं है। महाराज बोला मैं पालकी मेरा शरीर धोया, मैं नहीं। दुख हुआ, रास्ता चल रहा तो मेरे शरीर को हुआ, मुझे नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूं। और ये बोल रहा था मैं युद्ध करता हूं, मुझे श्रम लगता है, आपको क्यों नहीं लगेगा? आपको भी मैंने श्रम दिया, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। अब समझ में आ गया ना? क्लियर? हाँ, आइए दूसरे श्लोक में जाते हैं। तो जगत का व्यवहार सत्य होते हुए भी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। और तत्व वस्तु परमानेंट है, वो आत्मा है, हम है। और हमारा प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक व्यवहार इस माने में झूठा है कि जो आत्मा के लिए सहयोगी नहीं, प्रतिकूल है, दुख कारक है, उनको व्यवहार कैसे मानेंगे? व्यवहार का अर्थ जिसको लगा करके व्यक्ति सुख खोजता है, इसी को तो व्यवहार बोलते हैं ना। संसार व्यवहार, क्यों व्यक्ति संसार व्यवहार संबंध जोड़ता है इत्यादि तोड़ता है? सुख के लिए। लेकिन सुख, शरीर का सुख, जीव का सुख है ही नहीं, उस अर्थ में वो सारा व्यवहार असत्य है। अब आगे के श्लोक में वर्णन करते हैं। तथैव राजन गुरु गार्ज मेदान वित्तान विदुरु उर चुंबिते शून्य वेदवादेषु तत्ववाद प्रायण शुद्धोनुच्च का सती साधु। अगले श्लोक में कहते हैं, मान लीजिए वो कहे तो वेद में क्यों लिखा है उस व्यवहार को? ये बताया है कि यहाँ जो राजा है वो प्रजा का स्वामी है, ऐसा क्यों बताया गया? तो इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार ये जगत का व्यवहार नश्वर है, उसी प्रकार प्राय वेदों में जो लिखा गया कर्मकांड इत्यादि विभाग है, वो भी काम का नहीं है, चाहिए। इसलिए वहां का चेष्टा भी नहीं करना चाहिए, ये बता रहे। तुम तो यहाँ का बात बोल रहे हो ना, 36,000 साल का आयुष्य स्वर्ग में है, लेकिन जीव का मृत्यु ही नहीं है। वो 36,000 में भी उनको मरना पड़ेगा ना, तब तो वस्तु का मृत्यु ही नहीं है। देखिए, इसलिए कहते हैं कि तथैव राजन, उसी प्रकार है राजन, गृह कहते उरुग्रह मेधितान, जिनके जो गृहस्थोचित व्यक्ति के लिए कार्य को यज्ञ इत्यादि कर्मकांड जो बताया गया है, कि जितना आहा स्वाहा स्वाहा हो रहा है सनातन टेम्पल में, उनका कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो स्वर्ग में भेजेगा। इसलिए कहते हैं प्रायण राजन, हे राजन, उन ग्रह मेधियों के लिए बड़े बड़े यज्ञों का निरूपण उन वेदों में बताया गया है, जो कहते हैं उन वेदवादेषु
न तत्ववाद प्रायण, ऐसे वेदों में तत्ववाद वस्तुतः जो इस जगत में जिनका आसक्ति नहीं है उनके लिए वो तत्ववाद का निरूपण वेदों में ज्यादा नहीं लिखा है। इस जगत में जो आसक्त है उनके लिए वैदिक कर्मकांड है, इससे वो भी व्यवहार की तरह नश्वर है, क्योंकि उन मूलभूत तत्व वस्तु और नश्वर है, और नश्वर स्थिति चाहे कितने समय लंबी हो लेकिन वो अनश्वर जीव के लिए तत्व वस्तु नहीं है, उनके लिए वो व्यवहारमय नहीं है। इसी बात को वो कह रहे हैं कि प्रायण शुद्धो न चकास्ति साधु, इसलिए कहते हैं कि उनको उन वेद में लिखी हुई बातों को भी प्राय उनमें तत्ववाद बहुत कम मिलता है, थोड़ा सा मिलता है, इसलिए साधु लोग कहते हैं कि वो वेद में लिखी गई बात को भी सत्य नहीं मानते, वो भी व्यवहार की तरह झूठ मानते हैं। यहाँ 100 साल का आयुष्य है और जहां वेद भेज रहा है वहां 36,000 साल का आयुष्य है। उनके बाद में 100 साल वर्णाश्रम का व्यवस्था देते हुए वेद में बताया गया है कि वो ब्रह्मा की आयुष्य ले सकता है। ब्रह्मा का 2 साल का आयुष्य है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते ब्रह्मा का आयुष्य का। वो ब्रह्मा की पोस्ट भी ले सकता है, वो देवता तो आसानी के साथ बना जा सकते हैं। एक व्यक्ति भक्ति करता हुआ गिर गया ना, भक्ति से पूरा नहीं हुआ ना, वो देवता बनेगा। ये वस्तु इतनी अद्भुत है भगवान की भक्ति कि जिनका शुरुआत का भी नाश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये तत्व वस्तु का अपना वस्तु है, अपना व्यवहार है भक्ति। उन व्यवहार में थोड़ा सा व्यवहार किया, वो व्यवहार बड़े से बड़े भय से बचा देता है। नेहा अभिक्रम नाशुष्टि प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भया, भगवद गीता। पता नहीं हम लोग भक्ति व्यवहार को क्यों नहीं अपनाते। ये कहते हैं कि नेहा अभिक्रम नाशोस्ति, जिनकी शुरुआत का भी नाश नहीं है। वेद में जो भी बताया गया है वो तत्व विचार नहीं बताया गया, टेम्पररी विचार बताया गया है। स्वर्ग जाओ, ब्रह्मलोक जाओ, इधर लोक जाओ। इधर क्यों मर रहे दार सलाम में? अगर तुमको जीवन लंबा करना है और क्लाइमेट अच्छा चाहिए तो दार सलाम का थर्ड क्लास है क्लाइमेट। स्वर्ग का एक एक ऊपर की जो ग्रह है वहां एक एक भिन्न भिन्न वायु, जलवायु इत्यादि है और अद्भुत क्लाइमेट है। तो वहां जैसे योगी एक थोड़ी सी प्रक्रिया करने पर, भौतिक सिद्धि लाभ करने पर वो दारुसलाम भी रहेगा, स्वर्ग में भी रहेगा, दोनों जगह। जैसे कोई व्यक्ति का अमेरिका भी घर है और दारुसलाम में भी घर रखते हैं, लेकिन जिनके पास वो कैपेसिटी, उस प्रकार ये आत्मिक कैपेसिटी, आत्मिक व्यवहार का लगभग थोड़ा सा निकटतर व्यवहार है योग। वो कोई सीख लिया तब भी उनको फैसिलिटी है, 2-4 जगह घर बना करके करो। और वो भी यहाँ एक ग्रह ऊपर नहीं, चंद्रमा के ऊपर रखो, एक सूर्य के ऊपर घर रखो। ताकत है क्या? हमारी बुद्धि से कमाया हुआ धन ले जा सकता है? अरे ये सब वार्ता है। देखो वार्ता है तो योगियों को पूछो, योगी क्या अनुभव कर रहे हैं। और अगर वार्ता है तो करोड़ों लोग, हिमालय नहीं भरा होता आज। अगर वो वार्ता होती थी तो करोड़ों लोग साधु बन करके हिमालय भर दिया है। उन्होंने सबने घर त्यागा, संसार त्यागा, सब कुछ त्याग करके वो लोग गए हुए। ऐसा भी नहीं है कि उन लोग के पास कुछ नहीं है। आप एक मुस्लिम भाई की कथा बता रहे थे ना, अभी जिंदा है, प्रभु जी बोल रहे हैं, एक योगी है और सब जगह ट्रैवल करती है उनकी फ्लाइट। ये मत मानिए कि ये केवल हवा है,
एक दिन प्रभुपाद जी को ये व्यक्ति बोला, प्रभुपाद जी ये आप जो सबको लगा रहे हैं, कृष्ण है कि नहीं, आप उनका भजन में लगा रहे हैं, वो है कि नहीं? हा? अगर वो नहीं होगा तो ये लोग का क्या होगा? प्रभुपाद जी बोलते मैं तेरे लिए सोच रहा हूं, क्योंकि मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, तुम तो देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं। सब जीव को सुख चाहिए और हम लोग खा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो तेरे से तो ज्यादा सुखी अभी मैं हूं, कोई टेंशन मुझे है नहीं। और मेरे बच्चे लोग, ये जो जितना मेरा शिष्य है, ये लोग भी सुखपूर्वक नाच रहे गाने गा रहे हैं। उनका अर्थ क्या है? आनंद में है? और तुम तो टेंशन में हो, नहीं है करके सोच करके टेंशन में हो। और ये लोग अब भविष्य में मिलने वाले आनंद से और वर्तमान में भी कोई टेंशन नहीं और भविष्य में भी। लेकिन तुम जैसे कहा कि कृष्ण है कि नहीं, मैं तुमको एक कहूंगा कि अगर कृष्ण होगा तो तेरा क्या होगा? क्योंकि तुम तो नफट की तरह जी रहे हैं, नाक कान नहीं है जिनका, ऐसा समाज जी रहा है, शर्म नहीं है, बेशर्म की तरह। अब वो भगवान के पास जाएगा, जवाब देना पड़ेगा कि नहीं, इतना विवेकपूर्ण शरीर दिया, नंगा क्यों घुमा? बदमाश कहीं का कपड़ा नहीं मिला था? देखिए, हम जिनकी दुनिया में रह रहे हैं तो उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना। वो बोले अगर कृष्ण होंगे तो तेरा क्या होगा रे बेटा? हम तो अभी भी सुखी है। तुम अगर नास्तिकवाद उठा करके देखो तब भी हम सुखी है, तेरे से ज्यादा सुखी है कि नहीं? बोले इसलिए अंदाज निकलता है कि तुम दुखी रहोगे और हम लोग एक दिन यहां सुखी है तो वहां परमानंद को प्राप्त कर लेंगे। सिंपल। क्योंकि तत्व विचार को लेकर के ये बुद्धि चलती है, हवा में नहीं है। जीवात्मा नहीं दिखाई देते वो भी जीव है कि नहीं? ये हवा नहीं है, तो उसके लिए विचार करना चाहिए। देखिए इसमें कहते हैं राजन, उन स्वर्ग लोक का जो यज्ञ इत्यादि है उनका ही ज्यादातर चर्चा है, तत्व वस्तु का चर्चा उसमें भी नहीं है। क्योंकि जो साधु लोग राग देशादि विमुक्त है उनके लिए वहां भी विचार कम है, इनमें भी ज्यादा प्राय विचार नहीं है। जो कुछ विचार है उनमें एक है, चक्रवर्ती ठाकुर बताते अपनी टीका में कि ये जो कर्म मार्ग है उन कर्म को भगवान की ओर डाइवर्ट किया जा सकता है, उन कर्म फल त्याग करके भगवत आराधन रूपी विवेक को प्राप्त किया जा सकता है। वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट बात बताई गई है वेद में। प्रत्यक्ष रूप में वहां पर श्रुतियों में भी मार्ग नहीं है। श्रुति माने वेद श्रुति। इन तत्व वस्तु के लिए जो सुखकारक वस्तु का उपदेश है वो वेद में भी नहीं है। प्राय उनको यज्ञ में लगा करके कर्मकांड का विस्तार करने वाले वेद है। अब देखिए उसको कहते हुए आगे के श्लोक में कहते न तस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात। बोलते मान लीजिए नहीं, आपके जैसे साधु लोग लोगों को ज्ञान देते हैं, फिर भी लोगों को ज्ञान क्यों नहीं लगता है? बोले उन्होंने साधु का गलती नहीं किया है। गलती क्या है? तो कहते हैं कि न तस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात वरीयसी वाच समासन स्वप्ने निरुक्त्या गृह मेदि सोक्चम न यस्य हेया अनुमितम स्वयं स्यात्। इस लोगों को खोलने वाले लोगों का अभाव है। लोग भागवत की कथा कर देते हैं, लेकिन एक एक श्लोक का दर्शन अद्भुत है। क्योंकि वेदव्यास महाराज ने अपनी परिपक्व अवस्था में इसका रचना किया है। कृष्ण को खोलने पर अद्भुत अर्थ मिलता है और अद्भुत लाभ कराने वाला एक एक अर्थ। इसमें कहते हैं कि न तस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात। बोले देखो साधु नहीं, साक्षात श्रुति रूप लेकर के आकर के उनके सामने खड़ी रहेगी। जिनके हृदय में इच्छा क्या है? जब तक व्यक्ति इस संसार का सुख नहीं, स्वर्ग के सुख को भी दुख मानेंगे और उनसे वैराग्य नहीं होगा, तब तक श्रुति भी
साक्षात रूप धारण करके आकर के मैं अमुक श्रुति हूं, मैं अमृतोपनिषद हूं, मान लीजिए अमृत उपनिषद इत्यादि इसमें उतर जाए और वो अपना परिचय दे करके प्रूफ भी करा दे, प्रमाण भी कि मैं अमृत उपनिषद हूं, इसका ये प्रमाण है। समझ नहीं आना कि उपनिषद बोला, लेकिन जब तक हमारे हृदय में ये सुख भोग का, दुनियावी सुख भोग का आसक्ति रहेगा, तब तक क्यों उनको ग्रहण करेंगे उनके उपदेश को। इसलिए श्रुति के उपदेश को साधु लोग क्या ग्रहण कराएंगे? कहते जब तक उनको स्वप्न निरुक्तया ग्रह मेदि सौख्यम न यस्य हेयानुमी स्वयं स्यात्। कहते हैं जब तक स्वयं व्यक्ति ये न समझे, इस जिनको सुख चाहिए वो जीव न समझे कि ये स्वप्न के तुल्य सुख है, स्वर्ग का हो या इस संसार का, तब तक साक्षात श्रुति भी उनको उपदेश नहीं कर सकती है। हमको उपदेश क्यों नहीं लगता है? उनका कारण ये है, कर्माशक्ति। हमारा ये काम है, ये काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगी तो ये प्रॉब्लम होगा। हो सकता है कि उनको छोड़ करके प्रॉब्लम से छुटकारा हो जाए, और वो हो नहीं, तथ्य है, लेकिन हमारी बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करती है। इसका कारण आगे आएगा, आगे के श्लोक में उनका कारण बताएंगे। कारणम मन, ये मन का केवल भ्रम है कि मैं दुखी हो जाऊंगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। ये मन का कारण है, ये मन का किया हुआ व्यामोह है, और मन ही बड़ी माया है हमारे पास। वो इस प्रकार समझने के लिए मजबूर करती है, आत्मा के लिए ज्यादा विचार मत करो, मेरा विचार करो, मैं तुम्हारा मित्र हूं। ऐसा मन सोचने के लिए हमको मजबूर करता है, और यहाँ वास्तविकता है। तो आत्मा को तुम देख नहीं पा रहे हो, आत्मा को क्यों इस विचार में जा रहे हो? इधर कितना सुंदर सुंदर भोग है, देखो ये लो, ये लो, ये खाओ, ये पियो, रसगुल्ला, टेस्ट नहीं आता है, क्या बात है? वैराग्य क्यों लेना है? वो मन समझाता है। साधु लोग, अरे साधु लोग अभागे हैं, बड़े भाग्यवान हम लोग हो गए, साधु लोग अभागे हैं, दुनिया का सुख नहीं भोगते हैं। उनके भाग्य में नहीं फूटा हुआ भाग्य लेकर क्या, इसलिए साधु बन गए, और फूटा हुआ उनका है। अगर तत्व विचार किया जाए तो फूटा हुआ भाग्य किसका है? देखिए, दुख को सुख मानने के लिए मजबूर वो मन करता है। इसी कहते हैं मन में जब तक इस जगत के भोगों की आसक्ति रहेगी तब तक, कहते, और वो स्वप्न जैसा है। वस्तु तो चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि स्वप्न की स्थिति नहीं है, स्वप्न की कोई स्थिति है, परमानेंट होता है स्वप्न, और हमको जो अच्छा लगने वाला है सपना आता है, और स्वप्न काल कितना? 5 मिनट, और क्या 5 मिनट का सपना, और 100 साल के आयुष में 5 मिनट क्या है? लेकिन हम आपको बता दें कि हमारा मृत्यु ही नहीं है। जो अमर जीव के लिए 100 साल क्या है? 5 मिनट से भी कम, 1 मिनट से भी कम। 100 साल क्या है जहां मृत्यु ही नहीं है, और इसलिए हम मरना नहीं चाहते। याद रहे, यहां प्रूफ है, प्रमाण है, कौन मरना चाहता है? क्योंकि जीव अमर है। हाँ, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं था, ग्रंथों का कोई मतलब नहीं, भागवतम का कोई मतलब नहीं था। ये बगैर मतलब की बात है, लेकिन बगैर मतलब की बात ये दुनियादारी है। इसको हम मतलब समझ रहे हैं, और इसको हम बेमतलब की बात समझ रहे हैं। ये उल्टा बुद्धि करने वाला ये उल्टा मन है, और असत्य उल्टा बुद्धि है। उन मन के अंदर में आई बुद्धि, कल उनका व्यवस्थित विचार दिया जाएगा, और उनका उपाय भी आगे के प्रवचन में महाराज दिखाएंगे, उपाय भी। लेकिन
आपको इन जगत के व्यवहार को समझना चाहिए, और इससे मिलने वाले सुख वास्तव में सुख नहीं है, दुख है, उनको आप तर्क से भी समझ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। दैनिक जीवन में हम लोग इसको देखते हैं, दैनिक व्यवहार में देखते हैं। देखिए, सुख के लिए अकेला व्यक्ति होता है, सुख के लिए वाइफ करता है, दो होकर के दोनों मेहनत करेंगे, लग जाए मेहनत में, सुख लेना है ना, दो हो गए, बच्चा हुआ, उनको भी ले लिया साथ में, सुख के लिए उपाय कर रहे हैं। मोदी ने भारतवर्ष के लगभग 75% लोग को अपने अंडर में कर दिया सुख के लिए। किस लिए है? लेकिन हम देखेंगे कितना सुखी हो जाएगा भारत, ये भी देख लेंगे कितने सुखी कर देंगे लोग इंडिया को। हाँ? इंडिया की संस्कृति है कि साधुओं का विचार, शास्त्र का विचार। सुख कैसे मिलेगा जब तक हम तत्व विचार में नहीं जाएंगे। हम कौन हैं, भगवान क्या है, ये संसार क्या है, इसका विचार विमर्श हम हमारी बुद्धि से नहीं करेंगे, तब तक कैसे कोई सुखी होगा। ये मानव समाज इकट्ठा होकर के सुख के लिए प्रयत्न कर रहे सारे लोग, फिर भी यह मीटिंग वह मीटिंग, फिर भी दुख आ ही जाता है। अब वो गौर मीटिंग हो, सौर मीटिंग हो, जो कुछ भी मीटिंग हो, लेकिन वो सब मीटिंग सुख के लिए होती है। लेकिन सुख मिला मीटिंगों के बाद कि सुख खोजने में मृत्यु हो गया। मोदी भी जाएगा और भारतीय लोग सोच रहे हो अभी वो जगत का कल्याण कर देंगे, वो भी जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भौतिक तरीके से कल्याण सोच रहे, शारीरिक कल्याण को वो आत्मिक कल्याण सोच रहे, उनके पास बुद्धि नहीं है। क्योंकि आत्मा शरीर है ही नहीं, उस अर्थ में उनके पास बुद्धि नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारतवर्ष का शासन भक्तों के हाथ में होना चाहिए। अगर भक्त लोग जिस दिन शासन पर आ जाए, देखिए कैसे सुख नहीं मिलता है जगत को, क्योंकि सुख का वास्तविक उपाय साधु जानते हैं, उनके पास शास्त्र है, और शास्त्र भगवान का वाणी है। जिन्होंने जगत बनाया उन्होंने शास्त्र बनाया है। इसलिए यहाँ कैसा व्यवहार करके आप सुखी हो सकते हैं वो जानते हैं, भगवान जानते हैं, हम नहीं। हमारा विचार से हम किसको सुखी नहीं कर सकते हैं, शास्त्र के विचार से सुखी कर सकते हैं, क्योंकि ये जगत जिन्होंने बनाया उन्होंने शास्त्र बनाया है, और हमारे सुख के लिए शास्त्र बनाया है। कि हम शास्त्र का पाठ करके उन बुद्धि को डेवलप करें, आध्यात्मिक बुद्धि को, और आध्यात्मिक स्तर पर मन को उठाएं। कैसे उठाया जाएगा और क्यों वो दुख दे रहा है और क्या नाटक है मन का, उनको आते कल हम लोग देखेंगे। कौन जिज्ञासा आप लोग के पास है जी? वेद का अर्थ है वेद पूरा, श्रुति का अर्थ एक शाखा, जैसे आयुर्वेद का शाखा है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, धनुष विद्या, क्या विज्ञान ने अणु परमाणु बम बनाया है। अर्जुन ने जो बम छोड़ा था आज तक ये लोग नहीं बना पाए और बना भी नहीं पाएंगे। ऐसा ऐसा अस्त्र, आणविक अस्त्र। देखिए आप चकित हो जाएंगे, जो एक बम गिरेगा वहां कई लोग को, एक लोग को मारने के लिए 1000 को साथ में लेकर जाएगा, है ना? ऐसा हजारों निर्दोष मारे जाएंगे एक व्यक्ति के लिए। लेकिन ब्रह्मास्त्र इत्यादि ऐसा अस्त्र है कि मां के पेट में उत्तरा के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए वो बाण छोड़ा गया था। वो भगवान के पास भागती हुई गई। उस टाइम भगवान विश्व में थे चले नहीं गए हैं, अभी भी है, अंतर्ध्यान हो गए हैं दुनियावी दृष्टि से। एक दूसरा बात, तो वो गई, उन्होंने कहा कि मेरा गर्भ बच जाए,
मैं भले मर जाऊं। उसका अर्थ यह है कि उनको कुछ दाह नहीं हो रही थी, केवल गर्भ के अंतर्गत वो उनको मारने की चेष्टा कर रहा था। बताइए आप। और अगर ब्रह्मांड को लक्ष्य करके मारा जाए तो पूरा ब्रह्मांड ध्वस्त हो सकता है। इसको बोलते ब्रह्मास्त्र। कोई अस्त्र ये वैदिक